हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे माइटोसिस के बारे में। सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइड थी, इंटरफेज एंड एम फेज। तो एम फेज ही कहलाता है माइटोसिस फेज। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने इंटरफेज पे बनाया था जिसमें मैंने G1S एंड G2 फेज को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, दैट इज़ एम फेज के बारे में। ठीक है, एम फेज जो है वो सबसे ड्रामेटिक एंड विजिबल फेज होता है सेल साइकिल का। एम फेज में क्या क्या होता है, इसमें कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर कंपोनेंट्स का, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें जो है जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एज पेरेंट सेल। ठीक है, अगर पेरेंट में 23 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी 23 होंगे, इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं एंड मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे एम फेज जो है दैट इज़ माइटोटिक फेज जो है वो सबसे ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल होता है। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल का, क्रोमोसोम का नंबर प्रोजेनी वाले सेल्स में सेम होता है एज दैट ऑफ पेरेंट्स, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस जो है वो कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस 4 फेजेस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कि माइटोसिस किन सेल्स में होता है। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, लाइक मेल हनी बी में भी माइटोसिस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की तो प्लांट्स में बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों ही सेल्स में माइटोसिस होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि माइटोसिस एनिमल्स में किस में होता है, कहाँ तक लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स तक है एनिमल्स में, एंड प्लांट्स में किस में, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों में ही है। हैप्लॉयड हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों ही सेल्स में होता है प्लांट के केस में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे पहला स्टेज होता है माइटोसिस का। इसमें क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर के वो थिक हो जाते हैं एंड शॉर्ट क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है जो कि ज्वाइन होता है एट सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ये रहा है आपके क्रोमोसोम। ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ये हुआ आपका क्या, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होते हैं वो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके होते हैं एस फेज में, जो कि एंटर फेज के अंदर आता है। एस फेज किसके अंदर आता है, इंटर फेज के अंदर आता है। और सेंट्रोसोम्स जो है वो अब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अपोजिट पोल्स के तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। प्रोफेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप ये इसका फिगर देख सकते हो। स्पिंडल फाइबर जो है वो बिगिन हो जाती है टू फॉर्म फ्रॉम सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट ब्रेकिंग। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्रो फेज जो है वो जस्ट आफ्टर S and G2 फेज के आता है। ठीक है, G1S G2 दैट, उसके बाद एम फेज के अंडर जो आता है सबसे पहला वो क्या है, प्रोफेज। ओके, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, डीएनए ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुका होता है एस फेज से पहले, प्रोफेज से पहले ही डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका होता है। तो यहाँ पे ये भी जानने वाली बात है कि डीएनए का डुप्लीकेशन किस फेज़ में होता है, तो वो इंटरफेज के एस फेज़ में होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो कम्प्लीटली विजिबल हो जाता है ऑन दिस स्टेज। मेटाफेज के बारे में हम बात करेंगे तो क्रोमोसोम जो है वो अलाइंड हो जाते हैं एट इक्वेटर, यहाँ पे मिडल में आ जाते हैं। ओके, मेटाफेज स्टार्ट्स में न्यूक्लियर एनवेलप कम्प्लीटली ब्रेक डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेटाफेज कब शुरू होता है, जब न्यूक्लियर एनवेलप जो है होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका होता है। क्रोमोसोम जो है सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं एंड क्लियरली विजिबल हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज में। क्रोमोसोम अरेंज होते हैं मेटाफेज प्लेट पे, दैट इज़ जिसे हम इक्वेटर कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेटाफेज प्लेट है, यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स आकर के अरेंज हो गए हैं मिडल पे। कैनेटोकोर जो कि डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये फॉर्म होता है सेंट्रोमियर पे।
ठीक है। सेंट्रोमियर क्या था, ये था सेंट्रोमियर। ठीक है, यहाँ पे काइनेटोकोर अपीयर होना हो जाता शुरू हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स जो है इसी काइनेटोकोर से आके अटैच होते हैं। अब हर एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड होता है जो कि कनेक्ट होता है स्पिंडल फाइबर से फ्रॉम वन पोल। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं फाइबर से फ्रॉम अपोजिट पोल्स। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो काइनेटोकोर क्या होता है, ये वो साइट होती है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ये रहा आपका सेल, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल के ये ऐसे ऐसे जब अटैच होते हैं तो ये जो साइड आती है बीच वाली, इसी साइड पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। मेटाफेज जो है वो बेस्ट स्टेज होता है कि आप क्रोमोसोम की स्टडी कर सको। कैरियोटाइप एंड क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए भी मेटाफेज सबसे सही है। अनाफेज की अब हम बात करें तो ये सबसे फास्टेस्ट स्टेज होता है माइटोसिस का। ये तब स्टार्ट होता है जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है इसमें सेपरेट होते हैं एंड डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो गया, स्प्लिट होना शुरू हो गया ना फेज में। ठीक है, स्प्लिट होकर के सेपरेट हो चुके हैं, सेपरेट। ठीक है, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। यहाँ पे देख सकते हो आप अपोजिट पोल्स पे आना शुरू हो गया। ठीक है, ये अपने तरफ बुला लिया इसको और ये अपने तरफ इसको ले लिया। मूवमेंट इज पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम्स आर्म्स ट्रेल बिहाइंड वी शेप्ड मूवमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाफेज में कैसा शेप आ जाता है, वी शेप्ड आ जाता है। ठीक है, इस तरह से मूव करते हैं ना ये नीचे अपोजिट पोल्स पे, इस तरह से ना, तो ये कुछ वी शेप जैसा दिखता है। यहाँ देख रहे हो आप, वी शेप दिख रहा है ना, वी शेप बना, तो इसी की बात कर रहा है। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो चुके हैं, अब ये डॉटर क्रोमेटिड्स में चेंज हो गया। अब इसका कीवर्ड्स क्या है, सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट एनाफेज, क्रोमेटिड बिकम्स क्रोमोसोम ओनली आफ्टर सेपरेशन। टेलोफेज में क्या होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है। इसके की इवेंट्स क्या है, क्रोमोसोम रीच टू द अपोजिट पोल्स एंड डीकंडेंस, बिकम थिन क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और दो दो डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। ये आप देख सकते हो टीलोफेज को, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीअपियर होना शुरू हुआ है एंड साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स टू डिवाइड। ठीक है, आफ्टर टीलोफेज क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स अपीयर हो जाती हैं। यहाँ देख सकते हो आप, इंटरफेस था ये जो ये मैंने पहले वीडियो में सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड ये रहा आपका टेलोफेज और ये हो गया आपका इंटरफेज। टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है एंड इंटरफेज में दो सेल्स जो है कम्प्लीटली सेपरेट होके मिल जाते हैं आपको। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि एम फेज जो है वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। दैट इज़ इसमें जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल्स में जैसे कि पेरेंट्स में होता है। प्रोफेज क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिड्स का एंड स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। एम फेज अलाइनमेंट होता है एंड मोस्ट विजिबल होता है, इसमें क्रोमोसोम एट इक्वेटर। एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट होना शुरू होता है एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अगर हम नीट के लिए फोकस्ड लाइन देखें जो कि सिर्फ एक लाइन में आता हो तो एम फेज जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट फेज़ है एज़ कम्पेयर टू इंटर फेज बात करें तो वो लॉन्गेस्ट फेज़ होता है सेल साइकिल का। तो एम फेज जो है वो शॉर्टेस्ट तो है बट विजिबल फेज ऑफ द सेल साइकिल है। मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है। एनाफेज जो है वो शॉर्टेस्ट स्टेज होता है माइटोसिस का। न्यूक्लियोलस डिसअपियर इन लेट प्रोफेज, डिसअपियर होता है किसमें, लेट प्रोफेज में, एंड रीअपियर होता है टीलोफेज में। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसअपियर किस में होता है, प्रोफेज में, रीअपियर किस में होता है, टीलोफेज में। क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, स्पिंडल डिपॉलीमराइजेशन की वजह से होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। प्लीज़ आप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।